हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हम ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में बात करें तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि गूगल एडसेंस प्रोग्राम एक बेस्ट सोर्स है अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इसके लिए आपके पास अपना एक ब्लॉग होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिव हो या AMP इम्प्लीमेंटेड हो। गूगल ने 18 जून 2003 में एडवर्टाइजिंग मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसको गूगल एडसेंस नाम दिया गया था, और आज 2022 में 38 मिलियन वेबसाइट्स इससे बेनिफिट ले रही है। गूगल एडसेंस से आपका रेवेन्यू शेयर 68% होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक एग्जांपल के तौर पर, अगर आप मंथली गूगल एडसेंस से $10,000 अर्न कर रहे हैं तो आप इस $10,000 में से आपको $6,800 मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट या वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। 2022 में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना बहुत ही ईजी है अगर आप गूगल की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है आपके वेबसाइट या आपके ब्लॉग की लैंग्वेज का। आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा अगर आपका ब्लॉग उन लैंग्वेजेस पर बना हुआ जिसे गूगल सपोर्ट ही नहीं करता है। आज के डेट में गूगल हिंदी, बंगाली और काफ़ी इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है इंग्लिश के साथ साथ। तो आपको ध्यान रखना है अपनी कंटेंट की लैंग्वेज चूज़ करने में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको लैंग्वेजेस से रिलेटेड सारी इन्फो शेयर हो जाएगी कि कौन से लैंग्वेज को गूगल सपोर्ट करता है, कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो है आपका कस्टम डोमेन। अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर या वर्डप्रेस पर बना हुआ है और आपने अभी तक कस्टम डोमेन नहीं लिया है तो इस केस में भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? abc.blogger.com इस तरह से कभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको अपना कस्टम डोमेन लेना ही होगा। थर्ड पॉइंट में आ जाता है यूज़ क्लियर एंड रिस्पॉन्सिव थीम्स। आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होनी बहुत ही ज़रूरी है। आजकल ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी थीम्स रिस्पॉन्सिव आती हैं, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पॉन्सिव थीम्स क्या होती हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ दे देती हूँ। रिस्पॉन्सिव थीम्स से आपकी वेबसाइट जब यूज़र किसी भी मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप या किसी भी डिवाइस पर वो ओपन कर रहा है तो वो इजीली एक्सेसिबल रहेगी। अब जो फोर्थ पॉइंट आपने ध्यान देना है उसमें यह है कि आपका ब्लॉग चाहे जो मर्जी निश पर बना हो, चाहे वो ट्रैवल हो, इंग्लिश टीचिंग हो, ब्यूटी ब्लॉग हो, वॉट एवर द निशेस, उसमें ये 6 पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाह क्या सीन है। इन 6 पेजेस में से आप अबाउट अस या अबाउट मी, जैसे भी आप अपना ब्लॉग रख रहे हैं, अबाउट अस या अबाउट मी को आप नेविगेशन में लगा सकते हैं, लेकिन बाकी के 5 पेजेस आपके फुटर सेक्शन में ही होने चाहिए। इन पेजेस की हेल्प से आपकी वेबसाइट को एक ट्रस्टेबल और प्रोफेशनल बनने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है आपकी वेबसाइट का नेविगेशन बार। आपकी वेबसाइट का नेविगेशन बार एकदम क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पे कोई भी कैटेगरी या मेन्यू खाली नहीं रहनी चाहिए, कोई भी एक कैटेगरी या मेन्यू कोई भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आपका ब्लॉग ट्रैवल कैटेगरी से रिलेटेड है तो उसका नेविगेशन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। लाइक पहला पार्ट जो है आपका होम का होना चाहिए, फिर आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए, गैलरी होना चाहिए, रिव्यूज़ होना चाहिए, देन आपका अबाउट अस होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। सेम इसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो आपकी नेविगेशन में ये सारी कैटेगरीज होनी चाहिए। लाइक ये सारे आपके कवर होने चाहिए पेजेस। होम का होना चाहिए C++, PHP, जावास्क्रिप्ट, बिगनर्स और अबाउट अस, और आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और कोई कैटेगरीज हो सकती हैं वो भी आप कैटेगरीज को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो आपका नेविगेशन है वो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। 6th पॉइंट आपका होगा राइट मिनिमम ऑफ 15 आर्टिकल्स ऑफ 1000 वर्ड्स। इसमें आपके ब्लॉग पर एटलीस्ट 15 यूनिक ब्लॉग्स होने चाहिए जो कि एटलीस्ट 1000 वर्ड्स पर ब्लॉग हों। इन डेप्थ ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स होने चाहिए। कंटेंट ही किंग है गूगल पर। बाकी इसमें हर ब्लॉगर का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है। किसी को 30 ब्लॉग्स के बाद अप्रूवल मिलता है तो किसी को 15 ब्लॉग्स के बाद। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 30 ब्लॉग्स के बाद ही अप्लाई कीजिएगा गूगल एडसेंस के लिए। आपके वेबसाइट पर कोई भी इलीगल कंटेंट नहीं होना चाहिए। कंटेंट से रिलेटेड आपके वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7th जो मेन पॉइंट है जिसको आपने ध्यान में रखना है वो है ऐड सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स।
आपकी वेबसाइट गूगल सर्च पर इंडेक्स ज़रूर होनी चाहिए। इंडेक्स होने के बाद ही आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसमें आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के साथ ज़रूर इंटीग्रेट होनी चाहिए। आपने अगर वो 7 के 7 पॉइंट्स इम्प्लीमेंट कर लिए हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल पक्का मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉग पर या वेबसाइट पे कुछ ऑर्गेनिक व्यूज़ को ज़रूर आ जाने देना पहले। लाइक अगर आपके 2000-3000 ऑर्गेनिक व्यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तब तो आपके गूगल एडसेंस को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी आप 7 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हो और आपके पास ऑर्गेनिक व्यूज़ भी हैं, तो आपको गूगल एडसेंस पक्का मिलेगा। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, अप्लाई करने के बाद जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दोगे अपने ब्लॉग के लिए, तो आपको अपनी वेबसाइट पर या अपने ब्लॉग पर किसी भी तरह के टेक्निकल चेंजेस नहीं करने हैं। और ड्यूरिंग दिस अप्रूवल प्रोसेस आपको ब्लॉग पब्लिश करना भी बंद नहीं करना है। आप अपना वर्क रेगुलरली करते रहिएगा अपने ब्लॉग पर। विद इन 1 to 3 डेज या 7 to 10 डेज आपको अपनी वेबसाइट के लिए एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपने एसईओ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।